कालू जी, हमारे घर की छत टपक रही है और अगर यूं ही पानी टपकता रहा तो हमारा घर पानी से भर जाएगा। गौरी, मुझे भी दिख रहा है कि बारिश का पानी अंदर आ रहा है, लेकिन इतनी तेज बारिश में मैं क्या करूं? लगता है कालू जी आप मेरी बात समझे नहीं। एक डंडा उठाकर लगाऊंगी आपको। जाएं, बाहर निकले, जाकर घर की छत की मुरम्मत करें। ना ना गौरी, तुम चाहे जो मर्जी कहो, मैं नहीं जाने वाला बाहर। मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। कालू जी, तुम जाते हो या नहीं? अच्छा बाबा, जाता हूँ। फिर कालू कौवा गौरी के डर से घर से बाहर निकलता है और घर की छत पे जाकर देखता है कि घर की छत पर तो दो बड़े बड़े सुराख हैं। गौरी, हमारे घर की छत पर तो बड़े बड़े छेद हो गए हैं। हाँ तो कालू जी, फिर आप मुझे क्या बता रहे हो? इन छेदों की मुरम्मत क्या मैंने करनी है? जाएं, जाकर कोई बड़े बड़े से पत्ते ढूंढ कर लाएं और इन घर के छेदों को बंद करें। गौरी, मैं कहीं नहीं जा रहा पत्ते वत्ते लेने के लिए। तुम भी चुपचाप घर से बाहर निकल आओ। हमारा घर तो किसी भी वक्त टूट कर गिर सकता है। ऐसा कहकर कालू कौवा बाहर गौरी के घर से निकलने का इंतजार कर रहा होता है। तभी तेज हवा के झोंके से उनके घर की दीवार टूट जाती है और गौरी कौवी को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। और फिर गौरी कौवी बाढ़ के पानी में फंस जाती है। कालू, कालू, मुझे बचाओ, कालू बचाओ। कालू कौवा गौरी कौवी को बाढ़ के पानी में फंसा हुआ देख लेता है और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, मगर पानी का बहाव इतना तेज था कि वो गौरी कौवी को अपने साथ बहा के ले जाता है और फिर कालू कौवा उस पानी के बहाव के साथ साथ उड़ता है। कैसे तैसे करके गौरी कौवी उस पानी से बचकर एक बड़ी सी चट्टान पर बैठ जाती है। ये मैं किस मुसीबत में फंस गई? कालू, तुम कहाँ हो? जल्दी से आकर मुझे यहाँ जाकर ले जाओ। तभी कालू कौवा उड़ता हुआ आता है और गौरी कौवी को अपने पंजों में दबोचकर बचाकर वहाँ से निकाल के ले जाता है। गौरी, आज तो तुम बाल बाल बची हो। अगर कालू ना होता तो ना जाने तुम्हारा क्या बनता। हाँ चिड़िया, आज तो मैं मरते मरते बची हूँ। आज की इस तूफानी बारिश में ना जाने कितने पक्षी अपनी जान गंवा बैठे होंगे। कौवी बहन, हमारे जंगल में जितने भी पक्षियों के घास फूस और मिट्टी के घर थे, सबके सब टूट गए। दोस्तों, बारिश तेज हो रही है और बाढ़ का पानी भी बढ़ रहा है। अगर हम यहीं पर बैठे रहे तो हम सब के सब इस बाढ़ के पानी में डूब के मर जाएंगे। कौवे भाई, इस जंगल में तो हमारे लिए कहीं पर भी अब रहने की कोई जगह नहीं बची। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इंसानों की बस्ती की तरफ चलना चाहिए। क्या मालूम वहाँ पर हमें कोई ना कोई रहने के लिए ठिकाना मिल जाए। चिड़िया बहन, ठीक कह रही हो। हमें इंसानों की बस्ती की तरफ ही चलना चाहिए। इसी में हमारी बेहतरी होगी। ऐसा सोचते हुए फिर वो सभी पक्षी इंसानों की बस्ती की तरफ रुख करते हैं। तभी इंसानों की बस्ती में उन्हें बांस का बना हुआ एक घर दिखाई देता है। साथियों, ये घर अंदर से खाली है। हमें इस घर के अंदर चले जाना चाहिए और जब तक बारिश नहीं रुकती हम यहीं पर ही रहेंगे। फिर वो चारों उस बांस के बने हुए घर के अंदर आ जाते हैं। वो घर अंदर से जितना खूबसूरत था उतना ही महफूज भी था। ये उन चारों ने वहाँ पर रहने का फैसला किया।